वैसे इन दिनों हर कोई घूमर की बात कर रहा है। नहीं, हम घूमर 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 डांस की बात नहीं कर रहे, बल्कि हम अभिषेक बच्चन और सियामी खेर की पिक्चर की बात कर रहे हैं। और देखिए ना किस तरह सियामी जो है वो पहुंची SBS ओरिजिनल्स के ऑफिस, और उसके बाद जो गली क्रिकेट का मैच हुआ, आहा मजा आ गया। एक लड़की जो स्कूल तो जाती थी, लेकिन स्कूल में अपने 8-10 दोस्तों को जमा करने के बाद, स्कूल बंक करने के बाद वो खेला करती थी क्रिकेट। वो लड़की आज बड़ी हो गई है और क्रिकेटर के साथ साथ एक्टर भी हो गई है। तो हम बात कर रहे हैं सियामी खैर की। क्या कहना चाहेंगे इस जर्नी के बारे में? नमस्ते, थैंक यू। मुझे बहुत खुशी होती है इंटरव्यूज जब ऐसे होते हैं, क्योंकि गली क्रिकेट बहुत दिनों से नहीं खेला है, प्रमोशंस चल रहे हैं हेक्टिक, बट बचपन से खेलते आ रही हूँ। अभी एक पिक्चर में मैं खेल रही हूँ। बचपन का ख्वाब था इंडियन जर्सी पहनकर देश के लिए खेलूँ, वो हुआ नहीं, फिल्म में हो गया, तो बहुत खुश हूँ। आपकी घूमर मूवी में आपकी बॉलिंग बहुत अच्छी थी, सो अगर आप कुछ टिप्स बता सके हमें तो। तो ऑफ स्पिनर यूजुअली अभी ये तो अपना टेनिस बॉल है, गली क्रिकेट चल रही थी, पर सीजन बॉल जब होता है, सीम होता है सीजन बॉल का, वो ऐसे जो लाइंस होती है उस पर। सो ऑफ स्पिनर्स जनरली उनकी ग्रिप ऐसी वाइड होती है, तो वो ग्रिप जो स्पिन होती है यहाँ इस फिंगर से होती है, इससे टर्न ऐसे करके वो ऑफ स्पिन होता है। मतलब ऑफ स्पिन मतलब यहाँ बाउंस होके ऐसे अंदर आता है। आपको जो क्रिकेट का शौक है वो कब से? बिल्कुल बचपन से है। मैं बचपन से क्रिकेट खेलते आ रही हूँ। मेरे भगवान क्रिकेट के लाइफ के सचिन तेंदुलकर है, और मैं आई थिंक 8-9 साल की थी तब से मैं क्रिकेट देखती रही हूँ और खेलती रही हूँ। सहवाग सर ने रिव्यू किया है एंड उन्होंने कहा है कि ये फिल्म ना ही सिर्फ क्रिकेट बट इमोशंस के साथ भी उसे कनेक्ट किया। सो व्हाट ऑन दैट? नहीं, इट वाज बहुत खुशी हुई। सहवाग सर परसों आए थे देखने दिल्ली में और पूरे फिल्म में रो रहे थे। कल यूवी ने देखी फिल्म, वो यूवी भी बहुत काफ़ी रो रहे थे। जैक ने देखी, पर वीरू पाजी ने रिव्यू दिया है तो वो बहुत खास है, क्योंकि हम यूजुअली रिव्यूज़ फिल्म रिव्यूज़ होते हैं। हर्षा बोगले ने रिव्यू किया है, सहवाग ने रिव्यू किया है, तो ही वॉज वेरी इमोशनल, क्योंकि मोस्ट फिल्म पीपल, मोस्ट स्पोर्ट्स पीपल कनेक्टेड विद इट ऑल्सो इन अ डिफरेंट वे। काफ़ी क्रिकेटर्स रहे हैं जिनको एक इंजरी वाले फेज से गुजरना पड़ा, और ऋषभ पंत की बात करें तो अभी उन्होंने अपना पहला मैच अभी रिसेंटली खेला हुआ है, जो काफ़ी मतलब वायरल भी हो रहा है। तो कहीं ना कहीं एक क्रिकेटर आपकी कहानी से जुड़ता है, तो मतलब कितना टची है। आई फील हमें ऋषभ को फिल्म दिखानी थी, पर वो इतने मतलब NCA में ट्रेनिंग चल रही है उनकी, तो वो वक्त उन्हें मिला नहीं। ये पूछना था कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था अभिषेक बच्चन के साथ शूट करके, एंड काफ़ी बज़ है ऑल अराउंड एवरीवेयर, तो आई जस्ट वांटेड टू नो। पहले तो मेरा सवाल है कि आप लोगों को ट्रेलर कैसे लगा? तो फिर उसके बाद, क्योंकि हम एक्टर्स के स्टमक में बटरफ्लाइज रहते हैं हमेशा रिलीज़ के। आज रिलीज़ हुई है फिल्म तो बटरफ्लाइज हमेशा रहते हैं, बट मैं उन्हें AB बुलाती हूँ। AB के साथ ब्रीद मैंने एक शो किया था अमेज़ॉन पर, तो 4-5 सालों से आई हैव नोन AB फॉर सम टाइम, बट एक होता है कि
फिल्मी लोग जो होते हैं, मतलब बच्चन साहब और उनकी फैमिली इज़ द फर्स्ट फैमिली ऑफ द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। पर पहले जब मैं उनसे मिली मुझे लगा कि क्या फिल्मी होंगे, कैसे होंगे, पर ए बी सबसे हम्बल, सबसे डाउन टू अर्थ एंड द मोस्ट वेल ब्रॉट अप ह्यूमन बीइंग है जिनसे मैं मिली हूँ, क्योंकि वो सबकी मतलब सबका इतना ख्याल रखते हैं। ऐसे ही नहीं कि एक्टर लोग अगर कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट में कोई थर्ड असिस्टेंट है उनको भी वो गाड़ी में बिठा के उन्हें खाना देंगे, उस किस्म के इंसान है। वो बॉल एक लेफ्ट हैंड में नहीं पकड़ सकते, तो वो हैंडीकैप के टाइम पे आपने कितनी दिक्कत की है, कितनी सामना किया, उसके बारे में थोड़ा एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। तो मेरे लिए 4-5 महीने थे, मैं फाड़ू के लिए शूट कर रही थी उस वक्त। सुबह एक 1-1.5 घंटों के लिए मैं क्रिकेट प्रैक्टिस लेफ़्ट से करती थी, पर जनरली मैं यूजुअल एक्टिविटीज़ मॉर्निंग में ब्रश करना हो या अभी भी लेफ़्ट हैंड से ही पकड़ रही हूँ माइक में, तो वो आदत सी बन गई है, सेकंड नेचर बन गया है। क्योंकि मैं अपना खुद का ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, तो अनियन एंड टमेटो कट करने के लिए भी लेफ़्ट हैंड से, एक हाथ से मैं स्मॉल एक्टिविटीज़ रोज़ करती थी, तो वो सेकंड नेचर बन गया। मेलबर्न की यादें कुछ शेयर करें, क्योंकि लंच भी हुआ था आप लोगों का वहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें की। बिफोर द प्रीमियर हम MCG गए थे, जो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड है, वो मेक्का ऑफ क्रिकेट में मेरे लिए है, क्योंकि शेन वॉर्न का वहाँ पर स्टैचू है, विविन रिचर्ड का स्टैचू है। मैं बहुत बड़ी क्रिकेट की फ़ैन हूँ, तो वहाँ जाकर सचिन ने इतने सारे इनिंग्स खेले हैं, अजिंक्य रहाणे के वहाँ 2 सेंचुरीज़ हुए, कई सारे लोगों के सेंचुरीज़ हुए, पर बचपन से मैं वो ग्राउंड देखते आई हूँ। तो वहाँ जाकर ऐसे हमने कुछ टूर वहाँ किया, वहाँ कुछ MCG में प्रमोशंस किए, तो शेन वॉर्न का ग्राउंड है वो, तो वहाँ जाकर इतना स्पेशल लगा क्योंकि मैं स्पिनर का रोल प्ले कर रही हूँ। तो मॉर्निंग बहुत स्पेशल था, फिर टीम के साथ पूरी लंच हुई, फिर प्रीमियर के वक्त एक साथ पहली बार हमने फिल्म देखी, और बहुत ओवरवेलमिंग होता है क्योंकि और पेड क्राउड था, मतलब ऐसे नहीं था कि इनवाइटी क्राउड था, तो रिएक्शन सब बहुत रियल थे। तो ए भी बहुत इमोशनल हो गए। मैं थोड़ी रिजर्व किस्म की हूँ, तो ऑकवर्ड हो जाती हूँ मैं जब बहुत रिएक्शन आ जाते हैं। घूमर बेसिकली टाइटल फिल्म का क्यों है, क्योंकि हमने एक बॉलिंग एक्शन इन्वेंट की है, जो हम घूम के बॉल करते हैं, तो हम वो करते हैं। बहुत मज़ा आया यार, ऐसे इंटरव्यूज़ और करने चाहिए क्योंकि इंटरैक्टिव होते हैं, मज़े आती है। क्रिकेट खेलने का मौका मिला, अगली बार कुछ खाना वाना खाएंगे, तो वैसे करते हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे। कभी अलविदा ना कहना। आई नो इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग और मैं गाकर उसको एकदम बेकार नहीं करना चाहती, लेकिन मन तो यही कह रहा है कि फालतू की स्टारकास्ट को कह दे कि कभी अलविदा ना कहना। लेकिन कहते हैं ना, ऑल गुड थिंग्स हैव टू कम टू एन एंड। तो लीजिए, आपको लिए चलते हैं फालतू के आखिरी शॉट के पास, मतलब जहां वो शूट हो रहा है। एंड यस, इट्स अ हैप्पी एंडिंग, लेकिन इमोशंस उफ पूछे नहीं, उमड़ उमड़ कर आ रहे हैं सामने।
अयान की प्रेम कहानी पूरी हो गई है और उन्हें मिल गई है अपनी हैप्पी एंडिंग। दुल्हन का जोड़ा पहन के सज सवर के फालतू आखिरी बार अपने मार्ट साहब के लिए तैयार हुई है और अयान भी सर पे सजा के सेहरा अपने फालतू को अपना बनाने के लिए आया है। मैं बहुत खुश हूँ आज जो हमारा जिस तरीके से हमारी स्टोरी कंक्लूड हुई है। देयर आर नो कंप्लेंट्स। लास्टली देखो हमारा शादी का जोड़ा हमने पहन रखा है। देखो आखिरी में द एंड मोमेंट शादी हुई थी तो हम ये और ग्रैंड लहंगा वगैरह, ये है शादी का जोड़ा। वी डिडंट हैव बजट, इसलिए नहीं आया हमारा जोड़ा। अपने इमोशंस को दिल में दबाए इन मित्तल्स ने शो का ये आखिरी सीन शूट किया। ऑब्वियसली हम सब बहुत इमोशनल हैं, अभी भी मन नहीं कर रहा है, अभी ऐसा फील हिट कर रहा है फाइनली कि कल से इन सब चेहरों को रोज़ नहीं देख पाएंगे। तो काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग है, एक फैमिली जैसा बॉन्ड बन जाता है। इतने टाइम किसी एक सेट पे शूट करते हो, आप घर से ज़्यादा यहाँ रहते हो, पर इट्स ओके, वी हैव टू मूव ऑन। सेट पर कलाकारों से लेके क्रू तक हर किसी के लिए ये लम्हा बहुत ही इमोशनल था। जिस सेट और मेकअप रूम को इन्होंने अपना दूसरा घर बना के रखा था, आज उसे समेटना और अपने दिल को ये समझाना कि अब इस कमरे में रोज सुबह आना और आके अपने किरदार में तैयार होना, ये सब वो फिर से नहीं कर पाएंगे। अब मेरा बैग पैक हो चुका है, अब हम फाइनली यहाँ से जा रहे हैं। बहुत बुरा लग रहा है, मैं अपने रूम को बहुत ज़्यादा मिस करूँगी। यहाँ पे हम लोग ने पार्टी भी की है इस रूम में, तो मैं बहुत ज़्यादा मिस करूँगी। बाय। तो हमने एक्चुअली एक्सपेक्ट नहीं किया था कि फालतू इतनी जल्दी बंद होगा। इतना अच्छा शो, अच्छा जा रहा था, टॉप 5 का शो, बट ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं। उम्मीद थी कि बंद ना होगा, बट फाइनली आज बंद हो रहा है, तो पता तो था, बट दुख बहुत हो रहा है। और आज अगर हमें सब लोग बोल रहे हैं कि यार आप लोग क्यों जा रहे हो, तो आई थिंक ये बहुत बड़ा मेडल है हम लोगों के लिए, एंड वी आर रियली थैंकफुल टू आवर प्रोड्यूसर, द चैनल एंड टू गॉड। बहुत प्यार मिला, बड़ी फॉन्ड मेमोरीज लेके जा रहे हैं। लेकिन अलविदा कहने से पहले कलाकारों ने अपने क्रू मेंबर्स का शुक्रिया अदा किया और उन्हें ढेर सारा प्यार दिया। हर कोई किसी न किसी तरीके से इस मोमेंट को अपने यादों के एल्बम में कैद कर रहा था। ये हमारे इलेक्ट्रिशियन, हमारे सेट की सारे जो भी आप लाइट वाइट देखते हो जिन पे हम चमकते हैं, वो मुकेश दान रखता है। और अच्छा, हमने भी बताया हम पूरी यूनिट को मिस करेंगे, सेट को मिस करेंगे, बट हम आप सबका नाम नहीं लिया, आपको मेंशन नहीं किया। तो ये सब जर्नलिस्ट जो हमारे इंटरव्यू लेते हैं, आप देखते हो, दे वर्क रियली हार्ड। दूर दूर से आते हैं, नायगांव से यहाँ पे, एंड दे वेट फॉर अस। दे आर वेरी स्वीट। हमारी कोशिश रहती है हम वेट ना करवाएं, बट ऑल ऑफ यू आर वेरी स्वीट यार, एंड यू आर ऑल वेरी हार्ड वर्किंग। हम सब आपसे भी डेली मिलते थे, आप लोगों को भी बहुत मिस करेंगे ऑब्वियसली, पर हम जल्द मिलेंगे, बहुत जल्द, 100%। भले ही फालतू का ये परिवार दर्शकों से विदा ले रहा है, लेकिन हमें यकीन है कि ये सब चेहरे एक नए शो में जल्द ही नए किरदारों में हमें नजर आएंगे। मुंबई से प्रिया ढवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। पता है, मैंने ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चाय पी थी कुछ दिन पहले ऑफिस में। अनफॉर्चुनेटली उसका मैं नाम नहीं देख पाई, तो अभी तक तलाश रही हूँ। और होता है ना ऐसा कि कहीं आप अच्छी सी चाय पिए और फिर वो तलब होती है और आपको पता ही नहीं होता कि आपने चाय कौन सी पी। तो ऐसा आपके साथ ना हो, इसीलिए चाय के साथ हम सर्व कर रहे हैं मेड इन हेवन वाली चर्चा।
ना जी, हम क्या कर रहे हैं? हम लोग चाय पे चर्चा कर रहे हैं। आज मेड इन हेवन की इतनी चर्चा हो रही है तो हमने सोचा हम हमारे शो की चर्चा चाय पे करेंगे। आपकी मेड इन हेवन वेडिंग कैसी होनी चाहिए? और सिंपल सी शादी हो जाए, ज्यादा खर्चा नहीं करना मेरे को। अपनी शादी में हमने यही बहुत करवा लिया है। यार मेड इन हेवन शादी से पहले तो मेड इन हेवन पार्टनर भी जरूरी है ना, ऐसा नहीं है कि सबसे सीरियस, सबसे फनी अच्छी जोड़ी है ये। I was like, that's the correct one. Boom. Yeah. अगर आपको अपने को स्टार की कोई चीज चुरानी हुई तो आप क्या चुराएंगे? अर्जुन का पंखा, इट वाज क्वाइट इजी। क्योंकि आई थिंक लगती है आपको? नहीं, मुझे गर्मी नहीं लगती। आई थिंक मैं इनको बुली करना चाहती हूँ। ही कैन नॉट लिव ऑन सेट, स्पेशली इन दिल्ली व्हेन वी आर शूटिंग और थोड़ा गर्मी होता है। थोड़ा नहीं, पीक समर वाली गर्मी। तो इनको बहुत गर्मी लगता है, तो ही कैन नॉट लिव विदाउट हिज पंखा। सो आई थिंक इट बी फन ना, तो थोड़ी देर के लिए गायब कर दो। ये सवाल उनके लिए जिनकी शादी हुई नहीं है इन रियल लाइफ। आपकी मेड इन हेवन वेडिंग कैसी होनी चाहिए? और सिंपल सी शादी हो जाए, ज्यादा खर्चा नहीं करना मेरे को। अपनी शादी में हमने यही बहुत करवा लिया है। यार मेड इन हेवन शादी से पहले तो मेड इन हेवन पार्टनर भी जरूरी है ना, ऐसा नहीं है कि देखेंगे। पैकअप के बाद कौन सेट से गायब हो जाया करता था? We were the fastest. यही दो है। I remember that. अर्जुन and then Mona. और हमेशा मैं बाहर मोना को सबसे पहले देखता था, both of us leaving together. I was like, that's the correct one. Boom. Yeah. Arjun, you don't know the rules. I know. मेकअप किसका सबसे एप्ट या परफेक्ट होता है? I personally think कि इस सीजन में ब्राइड्स का मेकअप एकदम ऑन पॉइंट। We'll say Tara. Also because Sobhita does not have a bad angle. किसकी नजर होती थी सभी के खाने पर? All of us are foodie. All of us. Sobhita, strangely, she eats a lot. I eat a lot. All of us eat a lot actually. सेट पर कौन सीरियस और कौन फनीस्ट है? सीरियस जैज से मुझे लुक्स मिल रही है, मैं अपने आप को ही दे देता हूँ चुपचाप से। एंड फनीस्ट चलो जैज को दे देता हूँ। सबसे सीरियस, सबसे फनी अच्छी जोड़ी है ये। मोना के लिए है ये सवाल। This is a match made in heaven. Okay then. क्या आप बिलीव करती हैं कि आपकी जोड़ी मेड इन हेवन है? I chose my partner and he chose me. हम दोनों एक दूसरे को मिले थे 2000. Oh my God, it's been 9 years. Yeah, I met him in 2015. 8 years. Wow. You got married like a couple years ago. I got married in 19. Just before lockdown. हम friend के birthday party में मिले थे. Common friend, so cliche. So yeah, but that's where we met. And हम लोग of course चाय नहीं पी रहे थे तब. We were happy. And फिर numbers exchange हुए and then of course we met. And but I was a commitment phobic earlier, तो मैं भाग जाती थी. So 2 years के gap हो जाते थे बीच में. And then we used to connect again and then. Wow. Yeah, I used to run away, but he was the one always consistently. Persisting. Wow. Yeah. Yeah, I think Virat Anushka. I'm with her on that. Oh yes. Favorite. Forever. Yeah. Virushka rocks. Virushka. ABP न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल ध्रुव तारा में लीजिए राजकुमारी शाम मोहिनी जो है ना, वो ध्रुव से विवाह करना चाहती हैं। अब दुल्हन बनकर तैयार भी हो गई हैं, मंडप में आकर बैठ भी गई हैं। लेकिन चिंता मत कीजिए भाई, तारा के होने वाले सुहाग पर कोई नजर डाले, ऐसा हो नहीं सकता। गुलाबी रंग का जोड़ा और कुंदन के जेवर पहनकर तैयार हुई है राजकुमारी शाम मोहिनी ध्रुव के साथ 7 फेरे लेने के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, शाम मोहिनी एक बहुत बड़े राज्य की राजकुमारी है। अपेरेंटली इट्स कॉल्ड विक्रमगढ़।
एंड या सो उसका लिबास भी बहुत ही ज़्यादा ग्रेसफुल और रिच है. आई मीन प्लीज़ डू नॉट लुक एट द धागाज दैट हैव कम आउट बिकॉज आई कांट हेल्प इट ईदर. हमारा शूट भी बहुत हेक्टिक चल रहा है, इतनी सारी ज्वेलरी के साथ व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट. बट द ज्वेलरी इज़ अमेजिंग एंड व्हेन यू वेयर दीज थिंग्स यू फील रियली रिच, यू फील रॉयल और आपको ऐसा लगता है कि आप उस एरा में वापस आ चुके हैं. और जब मैं सोचती हूँ तो मैं सोचती हूँ यार मतलब कितना सोना पहनती होंगी वो सभी रानी. इससे पहले भी मैंने कई पीरियड ड्रामास किए और बहुत मतलब इससे भी ज़्यादा ज्वेलरी पहनी है. बट देन यू नो यू गेट अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन फॉर योर मैरिज एंड ऑल. राजकुमारी श्याम मोहिनी ने बल्लभगढ़ को अपने कब्जे में करके अपने शादी का मंडप सजा लिया है और राजकुमारी तारा की माँ महारानी सरस्वती को अपनी शादी में आशीर्वाद देने बुलाया है. लेकिन श्याम मोहिनी की ये खुशी बस चंद पल की थी क्योंकि महारानी सरस्वती के इरादों से वो अनजान थी. श्याम मोहिनी पे वार हमारी महारानी ने किया था बिकॉज सबको पता है अब कि वल्लभगढ़ को कॉन्कर कर लिया है इन्होंने. तो शी थिंक्स कि यू नो अगर जब तक वो उन्हें रास्ते से हटा ही नहीं देगी, महारानी सोचती है कि जब तक ये श्याम मोहिनी और उनके डैड नहीं जाएंगे हमारे पैलेस से तब तक कुछ होगा ही नहीं, तब तक हम नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाएगी क्योंकि हमें भी कैदी बना कर रखा था उन्होंने लंबे टाइम तक. तो शी थिंक्स कि रिवेंज लेंगे हम, उन्हें ख़त्म कर देंगे तभी हमें हमारा पैलेस और हमारा वल्लभगढ़ वापस मिलेगा. सो दैट इज़ वाई वो उन्हें मारती है. राजकुमारी श्याम मोहिनी, जब आप किसी के साथ गलत करते हैं तो उसका अंजाम जाहिर सी बात है आपको भुगतना ही होगा. भले ही महारानी सरस्वती का निशाना चूक गया है लेकिन सही वक्त पे उनके बेटे युवराज महावीर आ गए तो आपकी शादी का संपन्न होना नामुमकिन है. हमें तो समझ नहीं आता हमारी इतने सैनिक इतने सेना होने के बाद भी वल्लभगढ़ के सैनिक अंदर प्रवेश कैसे कर पाए. ये सीन में हम देख रहे हैं कि ध्रुव और श्याम मोहिनी की शादी हो रही है जबकि होना तो चाहिए था ध्रुव और तारा की. एंड अचानक से लाइट इसलिए बंद हो रही है बिकॉज ये सब कुछ प्लान्ड है. जैसे कि आप सब जानते हैं कि राजकुमारी तारा प्रिया यानी रिया शर्मा बीमार है जिसके चलते आपको शो में तारा प्रिया नजर नहीं आ रही होगी. वरना राजकुमारी श्याम मोहिनी के लिए राजकुमारी तारा ही काफी है. तो श्याम मोहिनी इस हार को आप सबक की तरह लीजिए और वल्लभगढ़ और ध्रुव को पाने का सपना छोड़ दीजिए क्योंकि जब राजकुमारी तारा आ जाएंगी तो आपकी तो खैर नहीं होगी. मुंबई से प्रिया ढवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे. सीरियल भाग्यलक्ष्मी में ऋषि का घर छोड़ अब लक्ष्मी अपने घर लौट आई है. अब दिक्कत ये है कि ये यहाँ पर आ गई हैं तो इनके भाग्य में तो ऋषि लिखे हैं तो ये दोनों मिलेंगे कैसे. कहीं ना कहीं इसका उत्तरदायित्व जो है वो आयुष और शालू के कंधों पर ही है भाई. चाची गलती करने आ गया. चाची मैं हूँ लक्ष्मी. अपना ससुराल छोड़कर अपने ऋषि को छोड़कर ये देखिए लक्ष्मी अब अपने मायके आ गई है. कभी ऐसा सोचा भी नहीं होगा किसी ने कि लक्ष्मी अपना ससुराल छोड़ देगी. अब वो करे भी तो क्या करे जब शादी टूट गई है तो मलिष्का के ताने खत्म नहीं हो रहे हैं. अब इस भ्रम से बाहर आ और ऋषि तेरा जीजू नहीं है. ऋषि की शादी अब मलिष्का से होने वाली है और ना ही वो कभी तेरा जीजू बन सकता है क्योंकि मैं अब ऋषि से शादी नहीं करूँगी. तो वहीं दूसरी ओर ऋषि की माँ भी तो यही चाहती है कि लक्ष्मी उसके बेटे ऋषि की जिंदगी से दूर चली जाए और अब उस ससुराल में लक्ष्मी को लगता है कि उसके लिए कुछ बचा ही नहीं है. इसीलिए तो वो अब अपने मायके आ गई है. पर लक्ष्मी का ऐसा शादी होती है फिर यहाँ वापस घर पे आ जाती है, फिर कुछ होता है फिर यहाँ पे वापस आ जाती है.
तो मैं तो डायलॉग्स मेरे ऐसे होते कि पता नहीं कब छुटकारा मिलेगा इन लोगों से। तो मैं तो परेशान हो चुकी हूँ कि कहीं जगह कोई जगह टिकती ही नहीं है। अब आधी रात को जब मामी ने दरवाजा खोला तो लक्ष्मी को देखकर चौंक गई और शुरू हो गई अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी में ज्ञान देने के लिए। Why not you go घर? I tell you वही तेरा घर। 1000 बार अंडरस्टैंडिंग करवाया ना तुझे, फिर भी तेरे दिमाग में समझ में आती नहीं ये चीजें। अब मामी जी ही माना कि आपका ऐसा स्टाइल ही है। अब जाने दो ना अंग्रेजी का इस्तेमाल आप क्यों करती हैं। आपकी मुंह से हिंदी भाषा ही इतनी प्यारी लगती है, फिर जबरदस्ती आप अंग्रेजी की टांग तोड़ देती हैं। हाँ, मैं कह रही हूँ कि वापस आ गई, फिर क्या हुआ, फिर से तुझे घर से गेट आउट कर दिया, फिर से घर से निकाल दिया। तो पता नहीं अब वो क्या क्यों छोड़ के आई है, जबकि मैं कह रही हूँ कि वो तेरा घर है, जबकि वो मेरा हाउस है, तो उसे अपनी डॉटर माना हुआ है। अब शालू और वानी ने अपनी दी को संभाला है। वैसे तो वो भी नहीं चाहते हैं कि लक्ष्मी ऋषि के बगैर रहे। अब आयुष के साथ मिलकर ये तीनों कोई न कोई तिगड़म तो लगाएंगे ही, जिसके चलते ऋषि और लक्ष्मी दोबारा एक साथ हो जाए। हम तो अभी भी चाहते हैं कि दी और जीजू एक हो जाए, तो हम चाहते हैं कि उनकी शादी हो जाए और फिर वो एक हो जाए और फिर वो साथ रहे। जब दी हमारे घर पे आई है तो हम कुछ तिगड़म करेंगे, कुछ तो प्लान बनाएंगे आयुष के साथ मिलके, ताकि दी और जीजू को एहसास हो जाए कि वो लोग कितना प्यार करते हैं एक दूसरे से। अब उस पल का इंतजार तो हम भी कर रही हैं, क्योंकि जब इनका भाग्य जुड़ा है तो इन्हें जुदा कौन कर सकता है। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ये चूड़ी, ये कंगन, ये झूला और हाँ अभी तो मेहंदी भी लगवानी है, तभी तो हरियाली तीज का आनंद आता है। वैसे हरियाली तीज का ये उत्सव तो देख लीजिए मन सुंदर में भी मनाया जा रहा है, जहां सुमन की बेटी रूही की ये तीज है शादी से पहले वाली। जी हाँ, इसके बाद तो रूही की शादी हो जाएगी, यानी कि ये वाली तीज उनके लिए बहुत ही खास है। रंग के लिबास में रूही तैयार हुई है और अपने होने वाले ससुराल आई है हरियाली तीज का त्योहार मनाने। और जब हरियाली तीज मनाई जा रही है तो वहाँ झूला कैसे नहीं हो सकता। देखिए कैसे यहाँ ये लड़कियाँ झूला झूलने का मौका ढूंढ रही है। तो आज हमारे यहाँ तीज का फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा है। आप देख रहे हो पूरा घर बहुत ही सुंदर सजा हुआ है और हमने बिल्कुल ग्रीन आउटफिट्स पहने हैं क्योंकि हमारे घर में हरियाली तीज सेलिब्रेट किया जा रहा है। और तीज एक ऐसा फेस्टिवल है जो सुहागनों के लिए बहुत मायने रखता है, पर ये तीज का फेस्टिवल रूही भी रख रही है नहार के लिए, मतलब कि मैं, ताकि उसकी आने वाली जो लाइफ है नहार के साथ वो अच्छी जाए। भले ही ससुराल में इन मेहमानों ने रूही को नहीं पहचाना, लेकिन उसके ससुराल में उसे खूब प्यार मिल रहा है। देखिए कैसे तुरंत रूही की होने वाली ननद ने इन मेहमानों के सामने अपनी भाभी की पहचान कराई। इनसे मिलकर ये हमारी नहार देख होने वाली पत्नी। अरे वाह, लाखों में एक लड़की चुनी गई है नहार के लिए। अब ना हमें मेहंदी लगानी है, झूला झूलना, बहुत सारे काम। चलिए आइए। इस शो में हमने जो सांवली लड़कियों के साथ भेदभाव होता है उसको रिवील करने की कोशिश की है, उसको दिखाए। रूही को देख के हमें उसकी माँ रुचिता की याद आ गई। उसमें भी ऐसी ही सादगी थी, उसकी आवाज भी इतनी ही मीठी थी।
जब मैं फर्स्ट टाइम मॉक शूट के लिए भी आई थी जब यहाँ पे, तो एवरीवन वाज लाइक अरे अरे आप तो सेम रुचिता जैसे, एंड सब बहुत सिमिलैरिटीज हैं, बहुत ज्यादा ही। रूही की जिंदगी की नई शुरुआत होने वाली है और रूही जल्द ही नाहर की धर्मपत्नी बनकर इस घर में आने वाली है। वैसे हमें रूही के नाहर जी तो कहीं नजर नहीं आए और इस घर को देख के ये भी लगा कि जरूर इस घर में कोई राज छुपा है। अभी के लिए हमारी फैमिली बहुत वेलकमिंग है, एवरीवन लव्स रूही, सब बहुत वेलकमिंग है डिस्पाइट सम फैक्टर्स जो आपको देखने मिलेगा कि क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, कौन कर रहा है, और वो एक राज वाला फैक्टर भी है कि दरवाजे के पीछे क्या है, वो आपको देखने के बाद पता चलेगा। रूही पर अपनी माँ का आशीर्वाद है और बहन जूही का साथ है, और जब अपनों का साथ होता है तो हर मुश्किल का सामना करना आसान हो जाता है। तो रूही और जूही का दोनों का अभी तक का बॉन्ड यही रहा है कि दे एक्सेप्ट ईच अदर, दे लव ईच अदर सो मच कि उनके लिए और कुछ मैटर नहीं करता है। और जहाँ पे उसको लगता है कि उसकी बहन के लिए कुछ गलत बोला जा रहा है, वो वहाँ पे उसका गुस्सा जायज़ आता है, उसका स्टैंड वो लेने का ट्राई करती है और ऐसे ही करती रहेगी होपफुली। मुंबई से प्रिया ढवरे के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, एक तरफ तो हम सावन के इस मौसम की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ चलिए सुपरनैचुरल एलिमेंट्स की भी बात कर लेते हैं। क्या है ना कि सीरियल नागमणि में क्रॉस कल्चरल मिश्रण हो रहा है। जी हाँ, हमारी नागिन और चुड़ैल से मिलने आ गए हैं विदेशी ज़ॉम्बीज, और ये जो ज़ॉम्बीज है ना, नागिन की लाइफ में कोई और नहीं, चुड़ैल मोहिनी लेकर। और चुड़ैलों की दुनिया में हो गई है ज़ॉम्बीज की एंट्री, और ये सब किया है मोहिनी ने। देव की शक्तियाँ पाने के लिए मोहिनी ने ज़ॉम्बीज का सहारा लिया है। मिल चुकी है, अब हमारे परिवार को छोड़ दो। पारो के परिवार पर ज़ॉम्बी अटैक करवा के मोहिनी उनकी आत्मा इस काले मटके में कैद कर रही है। देव और पारो परिवार को छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मोहिनी उन्हें बख्शने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। वो तो तभी मानेगी जब पारो देव को मनाएगी उसकी शक्तियाँ मोहिनी को देने के लिए। मोहिनी की बात माननी होगी। तुम होश में तो हो ना? क्योंकि देव के अंदर कुछ बहुत शक्तिशाली पावर्स हैं जो मोहिनी को चाहिए, और देव को हासिल करने के लिए, पारो को मजबूर करने के लिए वो बच्चों और फैमिली को परेशान कर रही है। जब पारो का कोई पैतरा काम नहीं किया तो पारो ने मोहिनी से एक डील कर ली। पारो नागिन है और वो अपने परिवार को बचाने के लिए आएगी, और पारो कुछ भी कदम उठा सकती है अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने बच्चों को बचाने के लिए। तो या वो इस बार मोहिनी की बात मान रही है, पर मोहिनी को वचन देने को कहा मैंने, एज इफ मुझे मोहिनी पे भरोसा है कि वो अपना वचन निभाएगी, वो कभी अपना वचन नहीं निभाती। तो यहाँ पर मोहिनी ने वादा किया है कि अगर मैं उसकी बात मान जाऊंगी तो वो हमें छोड़ के चली जाएगी, हमारी ज़िंदगी से निकल जाएगी। भले ही पारो जानती है कि मोहिनी अपनी बात से कभी भी पलट सकती है, लेकिन फिलहाल पारो के पास अपने परिवार को बचाने के लिए इससे बेहतर कोई जरिया नहीं है। के लिए तुम्हें हमारी कसम, तुम्हें मोहिनी की बात माननी होगी। वैसे ये सब नारंगी कपड़ों में इसलिए है क्योंकि शो में नाग पंचमी आने वाली है, और वहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है जिसकी हम आपको एक हिंट दे सकते हैं। हमने सुना है कि शो में पुनर्जन्म का ट्रैक आने वाला है और पारो, मोहिनी और देव एक नए लुक में नजर आएंगे। ये कब और कैसे होगा हम जल्द ही आपको बताएंगे।
मुंबई से प्रिया ढवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, वो नताशा जो हमेशा धवल को दर्द दे देती थी, आज उसे मरहम भी लगा रही है। क्या है ना कि प्यार का दर्द होता ही है, कुछ मीठा मीठा सा। जो नताशा धवल को सिर्फ दर्द देने के बारे में सोचती थी, आज उसके जख्म पर मरहम लगाने आई है। और जब हीरोइन हीरो को मरहम लगाती है तो जाहिर सी बात है उनके बीच नजदीकियां और बढ़ जाती है। नताशा पहली बार धवल के कमरे में आई है, वो भी चोरों की तरह चुपके चुपके, और आते ही उसने धवल को एक तोहफा दिया, जो तोहफा देख के धवल की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। यार कितना लगा होगा यार, ऑफ कोर्स दुख हुआ होगा, तो वही थोड़ा सा कि आह वाला फीलिंग, दर्द हुआ हो। हाँ, तो कॉकरोच का ऐसा है ना कि वो होता है ना बड़ी बड़ी बातें और बड़ा पाव खाते। धवल वैसा है कभी कभी तो बहुत बड़ी बड़ी फेंकेगा लेकिन कॉकरोच से डरेगा, यू नो। और उसको पता है कि मैं कॉकरोच से डरता हूँ, उसने लाइब्रेरी में एक बार देखा। चलिए आपको दिखाते हैं कि पर्दे के पीछे धवल किस तरह से इस सीन की तैयारी कर रहे थे। अब जब हीरो को शर्टलेस सीन शूट करना होता है तो फिट दिखना तो जरूरी है ना। भले ही नताशा और धवल का रिश्ता अमरीश के बुरे इरादों से जुड़ा है, लेकिन इनके बीच जो ये बातें हो रही है, जिस सिचुएशन से धवल गुजर रहा है, वो सब धीरे धीरे बदल रहा है। मेरे भाई ने बोला है लेकिन बट ऑन ह्यूमैनिटेरियन तौर पर तो धवल तो ये जेन्युइनली कर रहा है ना, मतलब कि जो भी हुआ, दादी की जान बचाना हो या उसे दादी का रेस्क्यू करने के लिए साथ में बाइक से लेकर जाना हो, ये सारी चीज़ें मैं जेन्युइनली कर रहा हूँ। मतलब कि ऐसा नहीं है कि मुझे किसी ने बताया गया है अमरीश के लिए, बट वो तो है, दैट इज़ अ बाय प्रोडक्ट। बट लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये तो मेरा नेचुरल सेल्फ है एंड शी इज़ लाइकिंग इट। जब मैं बोलता हूँ कि किडनी से मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता है ना। वैसे धवल की इन बातों से ये तो समझ आया कि ज्यादा वक्त नहीं लगने वाला है धवल को ये महसूस होने के लिए कि वो नताशा से सच्चा प्यार करने लगा है। तब तक के लिए इनकी इस खट्टी मीठी केमिस्ट्री को आप एंजॉय कीजिए। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, सच बताइएगा, आपको अगर कोई तोहफा देता है तो आपको खुशी होती है या गुस्सा आता है? आप कहेंगे ये भी क्या उटपटांग सा सवाल हुआ, तोहफा मिलने पर तो खुशी ही होती है। लेकिन नहीं हुई ना काशवी को, बल्कि वो तो अर्जुन पर आग बबूला होने लग गई। लेकिन इसके पीछे भी महिमा का ही हाथ है। जब मैंने पहली बार ऑनलाइन देखा था ना, मुझे तभी लगा था कि इन कपड़ों में तुम गॉर्जियस लगोगी, सुपर गॉर्जियस लगोगी। तुम पागल हो गए? तुम ऐसी चीज कैसे दे सकते हो मुझे? प्रॉब्लम ये है कि जो तुमने ऑर्डर किया है वो सही नहीं है। अर्जुन काशवी के प्यार में महिमा इतने रोड़े डाल रही है, तो अब अर्जुन ने अपना प्यार अलग तरीके से इजहार करने का तरीका ढूंढ निकाला है। उसने काशवी के लिए एक सुंदर सी ड्रेस ऑर्डर की है, जिसे देख उसे लगता है काशवी खुश हो जाएगी। नहीं किया चेंज,
तुम पागल हो क्या? तुम ऐसी चीज कैसे दे सकते हो मुझे? अरे अरे ये क्या हो गया? अर्जुन ने दी हुई ड्रेस देख तो काशवी भड़क गई। अर्जुन माना काशवी आपकी पत्नी है, लेकिन अभी तक आपका रिश्ता इतना गहरा नहीं हुआ है कि आप उसे इस तरह के कपड़े तोहफे में दे सके। ये ड्रेस है अर्जुन, इसे ड्रेस कहते हैं। तुम अरे सरप्राइज में कपड़ा था, किसी ने काट के उस कपड़े को छोटा कर दिया। ऐसे खराब तो नहीं था, जो कपड़ा उसके पास आया था बड़ा, अगर तुम वो पहनती तो हम श्योर। अरे ऐसा नहीं पहन के मेरे सामने आती, बट पहनती तो अच्छा ही लगता ना तुमको तो कंफर्टेबल। अरे यार तुम ना, वो मैंने ऑर्डर जान करके किया था ताकि इन लोगों के बीच में थोड़ा सा थोड़ा सा आग लगा सकूं मैं। लगता है टेलीविजन पर फिलहाल जितने सीरियल्स आ रहे हैं उसकी कहानी एक ही लेखक लिख रहा है, क्योंकि सारे सीरियल्स में आजकल एक ही तरह का ट्रैक जो चल रहा है, जहां उन्होंने बहनों के रिश्ते को बिगाड़ के रखा है। अब यहाँ भी देख लीजिए, ये जो लाल रंग के कपड़े काशवी के हाथ में है, ये महिमा ने जानबूझकर अर्जुन के क्रेडिट कार्ड से ऑर्डर किए थे, ताकि अर्जुन और काशवी के बीच अनबन हो जाए, जिसमें महिमा काफी हद तक कामयाब भी हो गई। अर्जुन मुझे वापस चाहिए। अर्जुन मेरा वापस होके रहेगा। खैर मुझे प्यार से मतलब नहीं है, मुझे उसके पैसों से मतलब है। लेकिन महिमा, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, अर्जुन का प्यार काशवी के लिए अब इतना गहरा हो चुका है कि तुम लाख चाहो उसे काशवी से अलग नहीं कर सकती। देखो जरा कैसे वो अपनी पत्नी को डब्बा ला के दे रहा है, यहाँ तक कि उसकी ऑफिस की बैग भी पैक कर रहा है। इसे देख के तुम अंदाजा लगा लो कि अब अर्जुन और काशवी का रिश्ता कितना मजबूत है। भले ही काशवी को अभी महसूस नहीं हो रहा अर्जुन का ये प्यार, लेकिन अर्जुन की ये लगातार चल रही कोशिश को जरूर सफलता मिलेगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चलिए एसबीएस ओरिजिनल्स में वक्त है हमारी आज की इस ओरिजिनल रिपोर्ट का। What's in my bag? हाय, मैं हूँ अंकिता बहुगुना, आपकी पंड्या स्टोर की श्वेता पटेल। तो आज हम करने वाले एक सेगमेंट जिसका नाम है व्हाट्स इन माय बैग। सो लेट्स सी। तो ये मेरा बैग है जो मैं हमेशा लेकर आती हूँ। ये मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया था मेरे बर्थडे में, और बहुत अच्छा बैग है, बहुत ड्यूरेबल है। गर्मियों में बहुत ज़रूरी है आपके साथ आपका बॉडी मिस्ट रहे, तो मेरा ये फेवरेट स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का बॉडी मिस्ट है और मुझे बहुत पसंद है। सेकंड चीज़ जो मैं सेट पे लेकर आती हूँ एंड आजकल मतलब लेकर आना शुरू किया है, ये बुक जिसका नाम है एंड्योरेंस, मोबाइल से छुटकारा पाने के लिए। तो जब भी टाइम मिलता है तो मैं इसे ज़रूर पढ़ती हूँ। आपको थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट भी चाहिए होता है, जब फ्री टाइम होता है तो मैं इसमें कुछ भी नेटफ्लिक्स या फिर हॉटस्टार जो भी मुझे देखना पसंद है, क्योंकि मोबाइल में मुझे ज़्यादा देखना पसंद नहीं है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अनदर थिंग इज़ ये सनस्क्रीन बहुत ज़रूरी होती है आजकल मुंबई की गर्मी में, और मुंबई की धूप से बचने के लिए सनस्क्रीन बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेकअप पुट ऑन नहीं भी करें, एटलीस्ट अप्लाई द सनस्क्रीन एंड देन यू आर गुड टू गो। उसके अलावा कुछ नहीं है, पुरानी स्क्रिप्ट्स हैं जो अभी जा चुकी हैं। एयरपॉड्स, ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है, आपको कभी भी इनकी ज़रूरत पड़ सकती है। आपको अगर इसको बिना अंदर से देखे आपको जानना है क्या है तो आप देख लीजिए, अगर आप देख सकते हैं अपने यूवी रेस से, बट इसके अंदर क्या है वो मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगी, आप गेस करते रहिए, क्योंकि मैं श्वेता हूँ और श्वेता हर चीज़ रिवील नहीं करती है। और सन ग्लासेस ज़रूरी होते हैं सबको कैरी करना गर्मियों में, तो मेरे सन ग्लासेस इसका। और इसके अलावा आपको स्कार्फ भी हमेशा लेके चलना चाहिए, कभी भी आपको ज़रूरत लगे
सो अनदर थिंग इज़ मेडिसिन, आपको हमेशा अपने साथ रखनी चाहिए। इसके अलावा हाँ, स्ट्रेप्सिल बहुत ज़रूरी है, मतलब गले की खराश बहुत कॉमन होती है हमारे फिल्म सिटी में, तो गले की खराश से बचने के लिए ये स्ट्रेप्सिल ज़रूर खाएं। मेरे घर की चाबी क्योंकि अगर ये नहीं होगी तो फिर चाबी वाले का नंबर ढूंढना पड़ता है, तो इसलिए मेक श्योर आप 2-3 चाबियाँ बना लें। नाउ यू टेल मी व्हाट्स इन योर बैग। थैंक यू। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।